बच्चों अगर आप चाहते हो कि अगले साल ही आप नीट क्रैक कर लो, देन दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज मैं ना यहाँ पे बायोलॉजी जो आपका 50% वेटेज बनाता है नीट के एग्जाम में, उसकी बात करने वाली हूँ। उसके हाई वेटेज चैप्टर बताने वाली हूँ, उसके सारे चैप्टर्स का वेटेज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, और ना सिर्फ वेटेज, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, उस चीज में भी गाइड करने वाली हूँ बच्चों कि आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर खत्म कर लेने चाहिए और बाद में कौन से करने चाहिए। तो अगर तुम सिलेबस खत्म करने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो, यू नीड टू नो दिस लिस्ट। आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए एंड आपको ये जो वेटेज है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि 2025 में हमने कुछ अलग ट्रेंड देखे थे बच्चों। सो हे एवरीबडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बेटा जी वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, एंड डू मेंशन इन द कमेंट्स कि मैम #लास्ट नीट, ये मेरा आखिरी नीट है, और अपना पूरा दम लगा देना है। मैम 100% नहीं 200% देंगे, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो बच्चों बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, तो यस, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस बताने वाली हूं 4 साल के, बेटा 4 साल का डेटा मैंने लिया है, 4 साल के आपके जो नीट के पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर भी मैं तुम्हें देने वाली हूं। अब सबसे पहले तो ना एक एनालिसिस कर लेते हैं बायो का नीट 2025 के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं देखूं कि 11th एंड 12th बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो 53 क्वेश्चंस आए थे। नॉर्मली बॉटनी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार हमने और भी ज्यादा देखे, तो ये परसेंटेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। देन जूलॉजी की अगर मैं बात करूं 11th एंड 12th दोनों को कंबाइन करके तो 37 क्वेश्चंस आए थे। अगेन द एनालिसिस विल बी लाइक यही के बच्चे कि पहले जूलॉजी के क्वेश्चन ऑब्वियसली कम पूछे जाते थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही कम हो गए हैं। और अगर मैं बात करती हूँ डिफिकल्टी लेवल पे, तो देखो डिफिकल्टी लेवल में इजी क्वेश्चंस आपके 24 थे, ओके। इनका नंबर कम हुआ है, इनका नंबर इस बार से बच्चों कम हो गया है। मीडियम क्वेश्चंस हमारे ज्यादा हो गए, 50 क्वेश्चंस मीडियम थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बढ़ गए। तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए, अगर मैं एक नीट एस्पिरेंट हूं, मेरा फोकस होना चाहिए इन इजी और मीडियम क्वेश्चंस पे, क्योंकि बच्चों देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो ज्यादातर बच्चे मतलब उनसे नहीं होंगे। तो तुम्हें कहां एज ढूंढना है, तुम्हें जो अपना एज मिलेगा, यस ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन पे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम इजी और मीडियम में मिस आउट ना कर जाओ, क्योंकि इस बार बच्चों ने इजी तो चलो हो गया, लेकिन मीडियम क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग करवा ली थी और उसी से सारा खेल चौपट हो गया। सो मेक श्योर करना कि इजी और मीडियम क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना है। यस वी ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे उनका नंबर ज्यादा हो गया था। अब मैं बात करती हूँ क्लास 11th क्लास के जो हमारे चैप्टर्स हैं। तो देखो बच्चों अगर लिविंग वर्ल्ड की मैं बात करूँ ना, लिविंग वर्ल्ड में हमें 0 क्वेश्चंस आए, पिछली बार भी कोई क्वेश्चन नहीं था, उससे पिछली बार भी कोई क्वेश्चन नहीं था, और उससे पहले 2022 में एक क्वेश्चन था, ठीक है। 2022 में एक क्वेश्चन था। आई विल बिकम छोटू सो दैट यू कैन सी द एनालिसिस, ओके। अब देखो बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी जो वेटेज है ना वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले यहाँ से 3 क्वेश्चन भी आ जाते थे, 4 भी आ जाते हैं, लेकिन अब क्या है 1 या 2 क्वेश्चन का ट्रेंड है। तो इस बार भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या 1 या 2, एंड लिविंग वर्ल्ड से तुम 1 क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करके जाओगे। ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें तो 3 साल से क्वेश्चन ही नहीं आया, इस बार भी नहीं आएगा। आपको हर एक चैप्टर करना है, और यहाँ पे जो स्टार बन के आया है ना वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का वेटेज ना बढ़ता जा रहा है। हाँ पिछली बार थोड़ा सा हमने देखा कि सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार धूम मचा दी, 5 क्वेश्चन आ गए। तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम इस बार, बेटा 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम इज द केस विद एनिमल किंगडम, 3 से 4 यहाँ पे भी, क्योंकि पिछले साल भी 4 थे, इस साल भी 4 हैं, तो 3 से 4 यहाँ पे भी। देन मॉर्फोलॉजी में इतना ही रहता है, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस बार भी यही रहेगा। एनाटॉमी में इस बार थोड़े से इन्होंने क्वेश्चन कम दे दिए। तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 3 क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ पे। तो मैं तुम्हें बोलूंगी बच्चा कि इस बार तुम 2 से 3 एक्सपेक्ट करोगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं सोच के जाओगे कि इस बार 1 दिया है तो अगली बार भी 1 होगा। नहीं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो वेटेज था वो सेम रहा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ना अर्लियर हमें 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन इस बार 5 दे दिए, क्योंकि इन्होंने क्या करा, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। इस चैप्टर से 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, और आते ही हैं, ये इसका ट्रेंड ही है। तुम देख लो 2022 में 4, 2023 में 6, 2024 में 4। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे भी 4 से 6 होगा, लेकिन इन्होंने कम कर दिया। बट बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो इससे तुम बिल्कुल ये नहीं सोचो कि इस बार 1 आया तो अगली बार भी 4 से 6 यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट करके जाओगे। बायोमोलिक्यूल में भी वही,
4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। देन फोटोसिंथेसिस में भी इन्होंने क्वेश्चंस कम कर दिए, बट आई वुड से कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से इस बार भी। रेस्पिरेशन में बच्चे 2 से 3 आते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 1 ही दे दिया। इस बार इन्होंने ना जो फिजियोलॉजी था, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी था चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी था, उसको थोड़ा सा साइडलाइन करा गया है। बट यू नो दैट फिजियोलॉजी चाहे प्लांट की हो चाहे ह्यूमन की हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम इसको बेटा बेस नहीं मान के चलोगे। हमें ना पिछले कुछ सालों के पेपर लेने पड़ते हैं, तब जाके हम उसका वेटेज डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि इसी के बेसिस पे हम वेटेज डिसाइड कर लेंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 आए हैं इस बार, ओके ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हद मचा दी थी किसमें? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कोई क्वेश्चन नहीं, लोकोमोशन से नहीं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं। अदरवाइज यहाँ पे जो ये चैप्टर्स है ना, तुम अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन मान के चलते हो। तो 6 चैप्टर हैं तो 12 क्वेश्चन तो आपके आ जाते हैं। लेकिन इस बार कितने आए? 3 3 6, सिर्फ 6, मतलब आधा कर दिया इसका वेटेज। लेकिन बेटा यहाँ से तुम 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे सारे चैप्टर्स के कंबाइन करके, राइट? तो ऐसे सोच के नहीं जाना है कि ब्रीदिंग से नहीं आया, लोकोमोशन से नहीं आया, न्यूरल से नहीं आया। भाई आएंगे, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। इस बार नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है इसको स्किप कर दो तुम। यू विल नॉट स्किप इवन अ सिंगल चैप्टर, बिकॉज बेटा इस बार ट्रेंड थोड़ा सा ऑफ गया है, बट मेजरली ट्रेंड वही रहने वाला है। देखो आगे देखते हैं हम 12th। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अगेन बाजी मारी गई है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, काफ़ी सारे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलो ठीक है, 3 4 क्वेश्चन आते थे, बट 5 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6 क्वेश्चन। तुम देख रहे हो कि रिप्रोडक्शन को ज़्यादा वेटेज दे दिया। लेकिन बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो था ना, वहाँ से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ चलो 1 क्वेश्चन कम हो गया। नाउ हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन? 4 से 5, और यहाँ 2 से 3 ही, यहाँ 2 से 3 ही। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कम कर दिए, नहीं तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार 3 दे दिए। लेकिन बेटा यहाँ पे तुम इस साल भी 5 से 6 ही एक्सपेक्ट करोगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 7 क्वेश्चन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इससे 7 से 8 क्वेश्चन ही आते हैं। एवोल्यूशन थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जो कुछ सालों से ना अपना ट्रेंड बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका वेटेज कम जा रहा था, फिर सडनली 2024 में 4 दे दिए, फिर 25 में 1 दे दिया। बट बेटा इसका ना मैं पिछले 7-8 साल का भी अगर डेटा देखूँ ना, तो इसका वेटेज कम ही होता जा रहा है, वही 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। हाँ 2024 में 4 क्वेश्चन दे दिए थे, तो यहाँ से तुम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो? 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार 5 आ गए। लेकिन आप कितना एक्सपेक्ट करोगे? 3 से 4 क्वेश्चन बेटा। और माइक्रोब ना इस बार 4 आ गए, लेकिन यहाँ से ना मोस्टली 1 ही क्वेश्चन आता है, 1 ही क्वेश्चन आता है। हाँ 2023 में 1 भी नहीं आया, लेकिन 1 क्वेश्चन तो पक्का तुम यहाँ से लेके चलो। बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है, 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ही आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन बेटा 4 क्वेश्चन, आप 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में 2, वैसे इसका भी थोड़ा ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि इस चैप्टर के भी जो वेटेज है थोड़ा कम होता जा रहा है। अदरवाइज यहाँ से भी 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बट अभी तुम 2 से 3 एक्सपेक्ट करो। इकोसिस्टम भी बेटा 2 से 3 एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन भी 2 से 3 आप एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का भी जो वेटेज है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है कुछ लास्ट के अगर मैं साल को देखूं, लेकिन 2 से 3 आप एक्सपेक्ट करोगे। नाउ व्हाट हैज़ टू बी माई प्रायोरिटी ऑर्डर? देखो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर होगा कि मुझे हाई वेटेज वाले चैप्टर करने हैं, लेकिन हाई वेटेज वाले चैप्टर भी किस सीक्वेंस में होने चाहिए ताकि तुम्हारा रिवीजन अगर तुम कर रहे हो वो बिल्कुल प्रोडक्टिव हो। अगर तुम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो बेटा, तो वो भी राइट डायरेक्शन में जाए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ हो। तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, सबसे पहले आप करेंगे खत्म सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। बेसिकली सेल बायोलॉजी वाली यूनिट पहले कर लोगे, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों चैप्टर मिलके काफ़ी सारा वेटेज तुम्हारा पूरा कर लेंगे। देखो यहाँ से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, यहाँ से 5 से 6 आ गए, और यहाँ से भी 3 से 4 या 5 भी आ सकते हैं। तो देखो सारा कितनी, दीज आर द हाई वेटेज चैप्टर्स। सबसे पहले तुमने देखो इससे बेस भी बनेगा और इससे तुम्हें एक सुकून भी मिलेगा कि मेरा इतना
चंक सिलेबस का खत्म हो गया है। देन उसके बाद बेटा, क्योंकि ये यहाँ पे तुमने पढ़ा सेल के बारे में, यहाँ पे तुमने पढ़ा क्रोमोसोम के बारे में, यहाँ पे तुमने पढ़ा कि कैसे मायोसिस होता है, ये सब पढ़ा, तो अब तुम लिंक कर सकते हो जेनेटिक्स के साथ बहुत बेहतर तरीके से। तो उसके बाद तुम जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर करोगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू एवोल्यूशन। अब ये वाला यूनिट भी तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें पता है इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। देन मॉलिकुलर बेसिस तो 7 तो मान के ही चलो, ठीक है, 8-9 भी आ सकते हैं। एवोल्यूशन से 2 तुम एक्सपेक्ट कर लो। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक अच्छा खासा तुम्हारे पास एक चंक कवर हो चुका है सिलेबस का। देन यू हैव बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, जहाँ से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इधर भी तुम्हारे 40 नंबर सेट हो गए। फिर रिप्रोडक्शन का यूनिट आ गया, 5-5-2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन तक तुम्हारे बन जाएंगे। और रिप्रोडक्शन यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करवाया था बच्चों, उसको देख लेना। और अब मैं ना कल आपको 4 बजे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करवाने वाली हूँ और फिर सैटरडे को 4 बजे मैं करवाने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस तरीके से तुम्हारे ये 12 क्वेश्चन तक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, 12 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर, सेशन लग चुका है बच्चों, सेशन लग चुका है, लाइक करो जाके सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन दैट चैप्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो इस बार 6 क्वेश्चन आ गए थे, तो तुम 4 से 5 तो इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगे ही आएंगे। और फ्री सेशन है, आओ अटेंड करो, अपने दोस्तों को भी बोलो, लाइक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो ताकि मिस ना हो जाए। देन बेटा यू कैन मूव ऑन टू डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जो पहला अपना यूनिट है। अब इसमें तुम्हारा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 5-5 क्वेश्चंस आ गए थे ना, 4 एनिमल किंगडम में आए थे, 5 आपके आ गए थे प्लांट किंगडम में। और इस बार तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस आ गए थे, लाइफ साइकिल के ऊपर आ गए थे। जो लोग बोलते हैं प्लांट किंगडम रट्टा है रट्टा है रट्टा है, इस बार उनको करारा जवाब मिल गया था। तो प्लांट किंगडम भी मैंने वैसे तो मैंने सारे चैप्टर्स कराए हैं बच्चों, लेकिन नए सेशन में मैंने प्लांट किंगडम भी करवाया हुआ है, एनिमल किंगडम भी करवाया है। यहीं पे इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके ज़रूर देख लेना। उसके बाद ना आपकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, 6 नहीं, आई थिंक 4 रह गई ना, 4 यूनिट्स रह गई, देख लेना बच्चों। तो आई थिंक आपकी 4 यूनिट्स जो रिमेनिंग है, जो ह्यूमन हेल्थ वाली है, एंड देन प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनको तुम अपने प्रेफर्ड ऑर्डर में कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगेगा। तुम्हें लगता है कि दैट यू वांट टू गो फॉर फिजियोलॉजी, तो मैं तो बोलूँगी कि मेरा जो पर्सनल सजेशन होगा वो होगा कि तुम फिजियोलॉजी कर लो, पहले प्लांट फिजियोलॉजी कर लो, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो। देन यू कैन गो विद ईदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो तुम्हारी मर्जी है। ओके बच्चों। एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगी कि ये मेरा टेलीग्राम है विच इज़ t.me/Dr. Gargi Singh। इसका लिंक ना हमने वीडियो में भी जो कमेंट है वहाँ पे पिन कर दिया, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं शेयर करती हूँ जो तुम्हारे नीट के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो अभी आगे मैं आपके साथ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी शेयर करने वाली हूँ, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि ये सब तो ठीक है कि मैम आपने हमें गाइड कर दिया, लेकिन बच्चों एक ये जो रिमेनिंग डेज है ना, इसमें ना आपको एक क्लोज एनवायरनमेंट में आके पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा। सो यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। आपको चाहिए कि कोई आपको गाइड कर दे, कोई आपको उस गड्ढे में से निकाल ले कि नहीं नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी। तो ये जो अपना सारथी क्रैश कोर्स है ना, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा। बच्चों जब आप कोड यूज़ करेंगे गार्गी, व्हेन यू यूज़ माय कोड गार्गी, तो आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो लिख सकते हैं, एंड आई विल प्रोवाइड दैट द सोल्यूशन फॉर दैट वन। ऑल्सो बच्चों यहाँ पे ना आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है मेरे बच्चों। मतलब लास्ट के 1 महीने ना हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल रहा है, DPPs, PYQs, लेवल अप क्वेश्चंस, वो जो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात कर रही थी ना, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं यहीं पर, वो क्वेश्चन जो कि आपको आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं। लेकिन बेटा जी देखो, सिर्फ एक चीज़ का मैं बोलूँगी कि फ़र्क है, जो बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा और जो रह जाएगा, इज़ दैट कि वो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने वाला है।
और अगर तुम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो एंड यू थिंक कि भाई मैं खुद से इतने डिसिप्लिन में नहीं रह पाती हूँ, देन दिस इज़ द बैच फॉर यू। अभी बस कुछ 2-3 चैप्टर्स ही कराए हैं, वो भी तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, बट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट बैच जो कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। और अभी तो प्राइस ड्रॉप भी हो गया है हमारा, अभी आपको मिल रहा है बच्चों 2599 में जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे गार्गी। सो देखो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा ये जो 1 साल है ना, अभी चलो 1 साल नहीं रहा है, लेकिन बर्बाद ना हो, फिर बाद में तुम रिग्रेट ना करो कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और फिर बाद में बैठे रहो कि यार मेरे साथ ये भी पढ़ रहा था, इसका सिलेक्शन तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। बेटा उसका कोई इलाज नहीं होता, जब ये चीज़ हो जाती ना फिर हम बस रिग्रेट में ही रह जाते हैं। सो आई डोंट वांट दैट। दिस इज़ अ वेरी नॉमिनल प्राइस फॉर योर ड्रीम्स। सोचो तुम्हारे पास सिर्फ अभी 4 कुछ महीने बचे हैं, उसमें तुम 2500-2600 रुपये लगा रहे हो, 1 महीने का कैलकुलेट कर लेना कितना है। बट ये डायरेक्शन तुम्हें तुम्हारी मेडिकल कॉलेज तक लेके जा सकती है। तो डिसाइड करो, सही कदम उठाओ और बेटा पहुंच जाओ। ठीक है, हमारी क्लासेस लाइव रहती हैं, डेली होती हैं, और अगर तुम लाइव मिस कर देते हो तो रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो 4 PM रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 1 शॉट करेंगे, डिटेल 1 शॉट। ठीक है बच्चों, सो आई विल सी यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।